जब विनोद खन्ना के पिता ने तान दी थी उन पर गन, जानिए दिलचस्प किस्से। विनोद खन्ना के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने भी कभी टीवी में काम करने का मूड बनाया था। ये उनके करियर का उतार था। अमिताभ, शाहरुख, आमिर, सलमान जैसे सितारे तो टीवी से काफ़ी नाम और पैसा कमा चुके हैं। विनोद खन्ना को ये मौका दिया था महाभारत के शकुनी यानी गूफी पेंटल ने। दरअसल गूफी को लगता था कि महाराणा प्रताप जैसे कदावर किरदार के लिए कदावर अभिनेता ही चाहिए। विनोद खन्ना भी मना नहीं कर पाए। शूरवीर महाराणा प्रताप के नाम से शुरू हुए इस सीरियल का नाम बाद में कर दिया था राणा प्रताप प्राइड ऑफ इंडिया, जो डीडी पर महाराणा प्रताप की 400वीं जयंती वाले साल यानी 1997 में प्रसारित हुआ था। डीडी के ज़्यादा दर्शक उन दिनों किसी भी चैनल के पास नहीं थे। विनोद खन्ना ने कई एपिसोड भी शूट किए। इस सीरियल को लेकर विनोद खन्ना काफ़ी उत्साहित थे। उनके साथ पूनम ढिल्लोन और रमा विज को भी इस सीरियल के लिए लिया गया था। बीच में कई बार ये सीरियल अटका भी था। कुल 156 एपिसोड का ये सीरियल था और कहा जाता है कि एक एपिसोड पर 15 लाख का खर्च करना उन दिनों बड़ी बात थी। ये वाकई में अनोखा मामला था। यूँ हर कोई मध्यम वर्गीय परिवार एक्टिंग में करियर के नाम पर आसानी से सहमत नहीं होता, लेकिन कोई घन तान दे, ये वाकई में हैरानी भरा मसला था। पिता चाहते थे कि वो बिजनेस संभाले। विनोद खन्ना पहले इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्हें एक्टिंग का भूत सवार हुआ। बचपन से ही विनोद इतने डैशिंग थे कि कॉलेज की लड़कियां उन पर मरती थी। उन पर लोगों की इतनी तारीफ ने उनके मन में बॉलीवुड की ख्वाहिश जगा दी थी। हालांकि स्वभाव से शर्मीले विनोद को स्कूल से एक टीचर ने एक स्कूल प्ले में एक्टिंग करने को जबरन उतार दिया। फिर तो विनोद खन्ना की झिझक भी खुलने लगी। हालांकि पेशावर से परिवार पहले दिल्ली आया और फिर मुंबई। ऐसे में विनोद खन्ना के लिए इतनी शानदार पर्सनालिटी के नाते फिल्म वालों के यहाँ कोशिश करना आसान काम था। लेकिन जैसे ही विनोद खन्ना ने पापा को अपनी एक्टिंग में करियर बनाने की ख्वाहिश जताई, विनोद खन्ना के पिता ने उनकी कनपट्टी पर गन रख दी थी कि अगर बॉलीवुड में जाने की जिद करोगे तो शूट कर दूंगा। फिर तो माँ ने मामला सुलझाया। विनोद खन्ना की जिद पर उन्हें 2 साल का वक्त बॉलीवुड में किस्मत आजमाने के लिए दिया गया था। उस वक्त सुनील दत्त अपने भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए एक मूवी बना रहे थे, मन का मीत। उन्हें एक विलेन की तलाश थी। उन्हें विनोद खन्ना पसंद आ गए। सोम दत्त तो नहीं चल पाए, लेकिन विनोद खन्ना का करियर शुरू हो गया। इधर विनोद कोई भी रोल करने के लिए तैयार थे, तभी तो विलन का भी कर लिया। फिर तो उन्हें जो फिल्म मिली वो सब साइन कर ली। कुल 15 फिल्में थी। दरअसल वो पापा का बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाहते थे। बोल देना छेनू आया था। शत्रुघ्न सिन्हा का ये डायलॉग सबको याद होगा। ये डायलॉग इस मायने से भी खास था कि इस डायलॉग ने शत्रुघ्न सिन्हा की किस्मत बदल दी थी। इसी फिल्म मेरे अपने ने शत्रुघ्न को विलन से हीरो बनाया था, लेकिन फिर भी शत्रु इस फिल्म के डायरेक्टर गुलजार से इतने नाराज हुए कि इस मूवी का प्रीमियर तक अटेंड नहीं किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने गुलजार से अपनी नाराजगी की वजह सालों बाद अपनी बायोग्राफी में बताई थी कि कैसे गुलजार मेरी जगह विनोद खन्ना को तवज्जो देते थे। शत्रुघ्न सिन्हा को लगता था कि गुलजार विनोद खन्ना से ज़्यादा प्रभावित है। इसकी वजह थी कि विनोद की फिजिकल पर्सनालिटी शत्रु के मुकाबले बेहतर थी। वो लगातार इस बात को सेट पर महसूस करते थे। वैसे भी विनोद खन्ना इस फिल्म में कॉलेज में पढ़ते स्मार्ट लड़के के तौर पर थे, तो शत्रु को गली के गुंडे जैसा रोल दिया गया था। दोनों में पूरी फिल्म के दौरान एक दूसरे से तनातनी चलती रहती थी और फिर वो मीना कुमारी की मौत के साथ ही खत्म होती है। शत्रु की बायोग्राफी में उनके हवाले से लिखा कि ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत फहमी थी। गुलजार साहब ने फिल्म की
कीमत पर यह सब कहा था कि शत्रु को कोई हीरोइन भी नहीं मिली थी फिल्म में। बावजूद इसके ना कभी गुलजार ने कोई बयान देकर विवाद पैदा किया और ना ही शालीन तबीयत के विनोद खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा की बात पर प्रतिक्रिया दी।